हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी ऑन मंच शिक्षा हब पे। बच्चे, जैसे कि आपको पता है कि पहले आपा ने एक वीडियो आपा बना चुके हैं, एक लेक्चर यानी कि हो गया है कौन से पे टॉपिक पे। आपका जो टॉपिक था वो क्या था कि संविधान के विदेशी शत्रुत, यानी हमने संविधान में क्या क्या चीजें दूसरे देशों से ली हैं। तो उसका आज हम सेकंड पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको थोड़ा बेसिक पार्ट करवाया, उसके बाद में मैंने आपको ये बताया कि इंग्लैंड से क्या लिया और अमेरिका से क्या लिया। इंपॉर्टेंट वीडियो थी, अगर अभी तक नहीं देखी तो प्लीज उसको जरूर जाकर देखिए। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो नेक्स्ट पार्ट में आज हम सबसे पहले देखेंगे कि आयरलैंड से क्या लिया गया है। पहले हम देखेंगे बच्चे कि आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है। आयरलैंड, तो देखो आयरलैंड की अगर हम बात करें तो सबसे पहला है नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। नीति निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी जिसे आप शॉर्ट में बोलते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इन शॉर्ट यू कैन से डीपीएसपी, जिसे आप क्या बोलते हैं, डीपीएसपी। तो बच्चे ये देखिएगा नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी। तो देखिए नीति निर्देशक तत्व जो है ये संविधान में लिए गए। अब मौलिक कर्तव्यों के साथ में और मौलिक अधिकारों के साथ में इनका कंपैरिजन किया जाता है, जहां से पेपर में क्वेश्चन आ जाता है वो भी हम करेंगे। तो वो सारी की सारी चीजें आपको साथ के साथ बता रहे हैं जो हम रीड करेंगे, जो चीजें इंपॉर्टेंट लगती हैं मेरे को, है ना। तो नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिए गए। उसके बाद में राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, सेकंड पॉइंट है राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। निर्वाचन की प्रक्रिया, द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, यानी राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। देखो राष्ट्रपति का पद लिया अमेरिका से, ठीक है। राष्ट्रपति जो है वो राज्यों का मतलब प्रधान होता है, वो भी कहां से लिया आपने? अमेरिका से। राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, उस प्रक्रिया को बोलते हैं महाभियोग यानी इम्पीचमेंट, वो भी कहां से ली? अमेरिका से। लेकिन राष्ट्रपति का इलेक्शन कैसे होगा, निर्वाचन कैसे होगा, वो हमने कहां से लिया? आयरलैंड से। और आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, एकल सकर्मणीय समानुपातिक पद्धति। समझ में आई है? तो ये प्रोसेस अपन राष्ट्रपति का जब टॉपिक करेंगे तो उसमें बताएंगे कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो कैसे होता है, ठीक है। इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, यानी कि लोगों के चुने हुए प्रतिनिधि जो हैं वो इसको चुनते हैं, यानी एमपी और एमएलए जो हैं वो मिलकर इसका क्या करते हैं? चुनाव करते हैं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया कहां से ली गई है? आयरलैंड के संविधान से ली गई है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है वो देखो, राष्ट्रपति को एक और राइट है, राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, यानी अपनी मर्जी से उन्हें राज्यसभा का मेंबर बना सकता है, मनोनीत कर सकता है। अब वो ऐसे सदस्य होंगे कौन से? जो कला में, ठीक है, किसी भी प्रकार की कला में, खेल में, शिक्षा में, एजुकेशन में, या फिर आप ऐसे लगा लीजिए कि संगीत में जो बेस्ट होते हैं, ठीक है, जिसके कोई ना कोई उपलब्धि होती है उसको चुन सकते हैं, जैसे कि सचिन तेंदुलकर रह चुके हैं। तो देखो राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य है? 12 सदस्यों को क्या कर सकता है? मनोनीत कर सकता है। ये भी कहां से लिया गया है? आयरलैंड से। और लोकसभा में कितने चुन सकता है? ये कमेंट बॉक्स में आप मेरे को लिख के बताएंगे कि राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, ठीक है। और वो कौन से सदस्य होंगे ये भी कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिएगा फोर्थ जो अपना पॉइंट है, चौथा जो है वो है बच्चे कि राष्ट्रपति द्वारा दिए जाने वाले अवार्ड, राष्ट्रपति द्वारा
दिए जाने वाले राष्ट्रपति द्वारा, जैसे कि आपको पद्म भूषण दिया जाता है, पद्म विभूषण दिया जाता है, पद्म श्री दिया जाता है, भारत रत्न, ये सब कौन देता है? राष्ट्रपति देता है। तो ये भी कहां से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से। राष्ट्रपति द्वारा दिए जाने वाले अवार्ड एवं सम्मान, वह सम्मान, ये सभी के सभी प्रोसेस जो है, यानी अवार्ड एंड ऑनर जो देता है राष्ट्रपति, वो भी कहां से लिए गए हैं? समझ में आई है? आयरलैंड के संविधान से। तो ये 4 रिपीट करते हैं। नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। उसके बाद राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को चुन सकता है। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को चुन सकता है। ये भी कहां से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया। राष्ट्रपति द्वारा दिए जाने वाले अवार्ड व सम्मान, ये भी कहां से दिए गए? आयरलैंड के। तो आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया है, ये होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ऑस्ट्रेलिया। और यहां से पेपर में क्वेश्चन आता है ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची का प्रावधान। हम देखते हैं एक बार। ऑस्ट्रेलिया एक टापू पे बना हुआ देश है ये ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो सबसे पहले देखिए क्या लिया ऑस्ट्रेलिया से? लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल, प्रस्तावना की भाषा। लैंग्वेज ऑफ परियम्बल यानी प्रस्तावना की भाषा। देखो प्रस्तावना कहां से ली गई है? अमेरिका से, ठीक है। प्रस्तावना का प्रावधान कहां से लिया गया? अमेरिका से। लेकिन उसकी जो लैंग्वेज है, प्रस्तावना की भाषा जो है, वो कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद में नेक्स्ट है कंकरेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची। कंकरेंट लिस्ट यानी आप इसे बोल सकते हैं समवर्ती सूची। तो देखो एक होती है राज्य सूची, एक होती है यानी आपकी जो सेंट्रल लिस्ट होती है, ठीक है। अब एक होती है आपकी कंकरेंट लिस्ट जिसे आप समवर्ती सूची बोलते हैं, जिसपे राज्य का भी अधिकार होता है और सेंटर का भी डोमिनेशन होता है। तो अब ये जो चीजें हैं जहां पे राज्य और सेंटर दोनों का मतलब हस्तक्षेप मिलता है, वो कौन सी लिस्ट है? समवर्ती सूची यानी कंकरेंट लिस्ट। तो ये कंकरेंट लिस्ट जो है ये कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। समझ में आई इतनी बात? उसके बाद में नेक्स्ट है संघ एवं राज्यों के बीच संबंध, रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। संघ एवं राज्यों के बीच संबंध, संघ एवं राज्यों के बीच संबंध, रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। अब ये सेंटर एंड स्टेट के बीच में जो रिलेशन होता है, देखिए समवर्ती सूची भी तो किसको शो कर रही है? सेंटर को और स्टेट को शो कर रही है। संघ और राज्यों के बीच में जो रिलेशन है वो भी फिर समवर्ती सूची में कहीं ना कहीं आपको पता लगेगा, तो रिलेट करके कर सकते हैं। अगर समवर्ती सूची यहां से ली गई है तो संघ एवं राज्यों के बीच में जो संबंध है वो भी कहां पे बताया गया है? ऑस्ट्रेलिया से ही हमने लिया है। समझ में आ गई इतनी बात? उसके बाद में नेक्स्ट है व्यापार के नियम, रूल्स ऑफ ट्रेड। हर एक चीज को अच्छे से किया जाएगा। यहाँ पे अगर आप एक बार कर लेते हो तो आपको दोबारा से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी। व्यापार के नियम, रूल्स ऑफ ट्रेड, व्यापार के नियम, रूल्स ऑफ ट्रेड। उसके बाद देखो एक और रह गया संघ एवं राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा। संघ एवं राज्यों के बीच, पांचवा, संघ एवं राज्यों के, होप सो आप अच्छे से कर लेंगे इसको। राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा, पावर डिवीजन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। शक्तियों का, दिख तो रहा होगा, शक्तियों का बंटवारा, पावर डिवीजन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। यानी सेंटर और स्टेट के बीच में जो पावर्स होती है,
यानी कि कौन सी सेंटर के पास है और कौन सी स्टेट के पास है, तो वो फिर से वही बात होगी। ठीक है, तो ये भी कहाँ से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से। तो ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है? प्रस्तावना की भाषा इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछा जाता है। समवर्ती सूची, ये भी पेपर में पूछा जाता है। संघ एवं राज्यों के बीच में संबंध, रिलेशन बिटवीन, ये आप यहाँ से समवर्ती सूची से देख के कर लोगे। उसके बाद में संघ एवं राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा, ये भी कहाँ से है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो अपन ने 2 किए, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद चलते हैं फ्रांस में। नेक्स्ट इज फ्रांस। चलिएगा, फ्रांस। फ्रांस फ्रांस तो देखिए, फ्रांस की अगर बात करते हैं तो फ्रांस में सबसे पहले गणतंत्र व्यवस्था है, रिपब्लिक सिस्टम। रिपब्लिक सिस्टम, रिपब्लिक सिस्टम, गणतंत्र व्यवस्था। ठीक है, रिपब्लिक सिस्टम, गणतंत्र व्यवस्था। अब देखो, रिपब्लिक सिस्टम यानी गणतंत्र व्यवस्था की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि भारत रिपब्लिक है, गणतंत्र है। गणतंत्र का मीनिंग शायद आप लोगों को पता नहीं होगा कि देखिएगा, यहाँ पे हेड ऑफ स्टेट जो है वो मोनार्क नहीं होता। मोनार्क का मीनिंग क्या होता है? जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि इंग्लैंड में क्या है? राजा का बेटा राजा। ठीक है, तो वो मोनार्की सिस्टम हो गया। लेकिन हमारे यहाँ पे रिपब्लिक सिस्टम है। कहने का मतलब ये है कि राष्ट्रपति जो है वो हेड ऑफ स्टेट होता है, तो राष्ट्रपति का बेटा आगे राष्ट्रपति नहीं बनेगा, है ना। तो हेड ऑफ स्टेट कौन है? राष्ट्रपति। ये बात इसमें किस में आती है? रिपब्लिक सिस्टम में आती है। यहाँ पे राजा का शासन नहीं होता। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है आपका, रिपब्लिक सिस्टम के बाद में समानता, बंधुता और स्वतंत्रता का विचार। ये वर्ड आपको प्रस्तावना में देखने को मिलेंगे। तो देखिए, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, बंधुता और समानता का विचार। एक सेकंड, समानता और बंधुता। बंधुता क्या होता है? भाईचारा। बंधुता का विचार। ठीक है, समानता, स्वतंत्रता, समानता व बंधुता का विचार। यानी इंग्लिश में अगर आप बात बोलें तो समानता, अगर हम स्वतंत्रता की बात करें तो आप क्या बोलेंगे? इसे लिबर्टी, लिबर्टी। ठीक है, और समानता क्या होगी? यूनिटी, और ये फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी। तो ये जो विचार है, ये विचार जो है इक्वेलिटी, सॉरी इक्वेलिटी, ये जो विचार हैं ये कहां से आए हैं? स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, ये विचार जो है ये कहां से आए हैं बच्चे? ये फ्रांस से आए। तो देखिएगा, ये स्वतंत्रता वर्ड भी आपको प्रस्तावना में देखने को मिलेगा, समानता वर्ड भी प्रस्तावना में देखने को मिलेगा, और बंधुता वर्ड भी आपको प्रस्तावना में देखने को मिलेगा। तो ये वर्ड प्रस्तावना के हैं, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। पूछा जाए कहां से लिए गए हैं तो क्या बताओगे? फ्रांस से। उसी तरीके से फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी, ये वर्ड जो है ना, ये वर्ड, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से है, यानी जो फ्रांस की क्रांति हुई थी ना, वहां से हमने लिए थे। फ्रांस की क्रांति जो हुई थी वहां से हमने ये वर्ड जो है वो लिए थे। समझ में आई इतनी बात? रिपब्लिक सिस्टम, गणतंत्र व्यवस्था क्या होती है ये मैंने आपको बता दिया। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये वर्ड जो है हमने कहां से लिए हैं? फ्रांस से लिए हैं। उसके बाद में चलते हैं रूस। रूस आपको पता है ये भी एक पावरफुल कंट्री है, जिसने अभी अभी यूक्रेन और रशिया के बीच में वार चला है। ठीक है, तो व्लादिमीर पुतिन जो है फिर भी अड़े के अड़े हुए हैं अपनी ही जगह पे। काफी बार उनको बोला गया युद्ध बंद कर दीजिए, लेकिन वो नहीं माने, यानी अपनी ही बात को मनवाना रूस। तो देखो नेक्स्ट है जस्टिस, न्याय। न्याय वर्ड जो है ये कहां से लिया गया? रूस से। न्याय, न्याय वर्ड की अगर हम बात करें, ठीक है, यानी जस्टिस। न्याय को इंग्लिश में क्या बोलेंगे बच्चे? जस्टिस। जस्टिस वर्ड जो है ये कहां से लिया गया है? ये भी कहां से लिया गया है? रूस से। तो अब देखो, प्रस्तावना में जो न्याय शब्द है वो रूस से लिया गया था। प्रस्तावना में जो वर्ड है, न्याय शब्द है, न्याय की स्वतंत्रता
आपको उसमें भी देखने को मिलेगा, आपके फंडामेंटल राइट्स में भी, और न्याय वर्ड जो है ये प्रियम्बल में भी है। तो ये कहाँ से लिया गया? रूस। तो जैसे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, वहां से वो वर्ड लिए गए थे, समानता, बंधुता और स्वतंत्रता। उसी तरीके से यहाँ पे जो रूस की क्रांति हुई थी, तो रूस की क्रांति से ये वर्ड उठाया गया था, जिसका नाम क्या? न्याय। रूस की क्रांति से ये वर्ड उठाया गया था, न्याय। ठीक है, तो न्याय किसी भी टाइप का होता है, राजनीतिक न्याय हो सकता है, ठीक है, और सामाजिक न्याय हो सकता है, आर्थिक न्याय हो सकता है, न्याय किसी भी टाइप का हो सकता है। तो वो कोई भी पूछा जाए, सामाजिक, आर्थिक, ठीक है, कुछ भी पूछा जाए, तो आप क्या बताएंगे कि रूस से लिया गया था। क्लियर है इतनी बात? उसके बाद में फंडामेंटल ड्यूटीज इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाए फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य। आपको पता, एक बात और भी पता होनी चाहिए बच्चे, कि ये जो मौलिक कर्तव्य है ना, ये संविधान में बाद में जोड़े गए थे। 42वें संविधानिक संशोधन में इन्हें भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। 42वें संविधानिक संशोधन, यानी अगर हम बात करें 42 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इनको हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट्स को, फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया था। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, हम देखेंगे साउथ अफ्रीका। बस 2-4 चीजें और रह गई, ठीक है, और लास्ट में हम इस पे क्वेश्चन भी लगाएंगे। साउथ अफ्रीका, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, यहां से एग्जाम में हर बार क्वेश्चन बनता है, ठीक है, तो थोड़ा समझ के करना, रट के ना करोगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि रटोगे तो ये चीजें आपको भूल जाएंगी, ठीक है। तो यहां पे देखो संवैधानिक संशोधन का प्रावधान, पहला पॉइंट है संवैधानिक संशोधन का प्रावधान, ठीक है, संवैधानिक संशोधन का फर्स्ट पॉइंट है संवैधानिक संशोधन का प्रावधान। अब ये संविधान संशोधन है क्या? संविधान संशोधन है क्या? प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, अमेंड करना, अमेंड करना होता है चेंज करना, यानी कि अगर संविधान में कुछ चेंज करना है तो वो आर्टिकल, इसका आपको पता होना चाहिए, आर्टिकल 368 में ये बात कही गई है कि संविधान में कौन कर सकती है चेंज? संसद, ठीक है, किसी भी संविधान, कोई भी संशोधन करके, तो जो भी संशोधन होते हैं उसमें चेंज होता है, संशोधन का मीनिंग ही चेंज है, ठीक है। तो ये प्रक्रिया कहां से ली गई? दक्षिण अफ्रीका से। उसके बाद में उच्च सदन के सदस्यों का निर्वाचन, यानी राज्यसभा का जो चुनाव होता है, उच्च सदन है कौन? उच्च सदन है अपनी राज्यसभा। उच्च सदन के सदस्यों का निर्वाचन, उच्च सदन के सदस्यों का निर्वाचन, समझ में आई है? क्लियर है इतनी बात? तो ये भी कहां से लिया गया है? साउथ अफ्रीका से। उसके बाद चलते हैं हम लोग कहां पे? कनाडा में। उसके बाद चलेंगे कनाडा में। कनाडा में, कनाडा, ठीक है, कनाडा। अच्छे से वीडियो को देखना, बिकॉज थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसीलिए सबसे पहले उठाया। कनाडा, यूनिटरी पावर्स ऑफ द सेंटर, केंद्र में स्थापित संघात्मक शक्तियां, केंद्र में स्थापित संघात्मक शक्तियां, संघात्मक शक्तियां, यूनिटरी पावर्स ऑफ द सेंटर, यूनिटरी पावर्स ऑफ द सेंटर। इसका मीनिंग क्या है? देखिए, कहीं ना कहीं हम ये बोलते हैं कि भारत जो है, मतलब भी भारत में क्या रहता है कि राज्यों को भी रूल्स दिए गए हैं बनाने के लिए, लेकिन फिर भी क्या होता है कि सेंटर का डोमिनेशन रहता ही रहता है। अगर मान लीजिए कि कोई बात, कोई अपने रूल बनाना है, तो उस रूल पे राज्य भी अपने मत दे रहा है और सेंटर भी अपनी राय दे रहा है, यानी संघ भी अपनी राय दे रहा है, तो वो दोनों राय अलग अलग हैं, लेकिन
अगर माननी पड़ी तो वो राय किसकी मानी जाएगी? संघ की राय जो है वो वैल्यू रखेगी। तो केंद्र में स्थापित संघात्मक शक्तियां। क्लियर है इतनी बात? नेक्स्ट पॉइंट है आपका, केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति ठीक है, समझ में आई इतनी बात? अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय द सेंटर। तो अब देखो, गवर्नर किस में होता है? स्टेट में। उसकी अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है? सेंटर कर रहा है। तो डोमिनेंस तो है ना। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर इन स्टेट्स बाय सेंटर लिख सकते हो आप। ठीक है, तो ये भी कहां से लिया गया? कनाडा से। उसके बाद चलते हैं जर्मनी पे, बस एक दो रह गए। जर्मनी, जर्मनी, जर 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 जर्मनी, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पहला, आपातकाल शक्तियां, इमरजेंसी प्रोविजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपातकाल शक्तियां, इमरजेंसी प्रोविजन। देखो, अब मैंने आपको कल बताया था कि वित्तीय आपातकाल जो है वो अमेरिका से लिया गया, ध्यान में रखना। इमरजेंसी प्रोविजन, यहाँ पे जो वित्तीय आपातकाल है वो अलग है। वित्तीय आपातकाल जो है वो कहां से लिया गया है भाई साहब? वित्तीय आपातकाल मैंने आपको कल बताया था कि कहां से लिया गया? अमेरिका से। समझ में आई इतनी बात? यूएसए से। उसके बाद में मौलिक अधिकार जो है, फंडामेंटल राइट जो है, वो आप ऐसे लगा लीजिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है सबके लिए। मौलिक अधिकार जो है आप ऐसे लगा लीजिए कि जब संविधान बना था तो उससे पहले मौलिक अधिकारों की मांग करनी शुरू कर दी गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल राइट्स। तो जब आपातकाल होता है तो उस टाइम पे फंडामेंटल राइट्स को भी निलंबित किया जा सकता है। तो ये कहां से लिया गया? जर्मनी से। क्या बोला गया? आपातकाल की स्थिति में, आपातकाल की स्थिति में मौलिक अधिकारों का निलंबन, मौलिक अधिकारों का निलंबन, निलंबन, ठीक है, निलंबन। टर्मिनेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, टर्मिनेशन, टर्मिनेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी, फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी। समझ में आई इतनी बात? टर्मिनेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। क्लियर है इतनी बात? तो ये कहां से लिया गया है? जर्मनी से लिया गया है। ठीक है, अब यहां पे देखो आर्टिकल 19 जो है, देखिएगा यहां पे ध्यान से समझिए। आर्टिकल 19 जो है, इसमें स्वतंत्रता का अधिकार है कि फ्रीडम दी गई है कि आप जहां मर्जी घूम सकते हैं, जो मर्जी जहां मर्जी बैठ के कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जहां मर्जी घूम सकते हैं, ये स्वतंत्रता आर्टिकल 19 ही देती है। तो ऐसे में आपातकाल की स्थिति में सबसे पहले जो निलंबित किया जाएगा वो आर्टिकल 19 किया जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि नेशनल इमरजेंसी लगती है, समझ में आई है, राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया गया, तो उसमें सबसे पहले जो आर्टिकल निलंबित किया जाएगा फंडामेंटल राइट का, वो कौन सा होगा? आर्टिकल 19, आर्टिकल 19। समझ में आई है? अच्छा, अब यहां पे देखो आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 जो है, ये कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते, क्योंकि इसमें हमारे तन की, देह की स्वतंत्रता होती है। जीने का अधिकार जो होता है वो आर्टिकल 20 और 21 में है, तो ये कभी भी टर्मिनेट नहीं होता। समझ में आई इतनी बात? तो आर्टिकल 20 और 21 जो है ये कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा। क्लियर? तो आर्टिकल 19 सबसे पहले, आर्टिकल 20 और 21 जो है ये टर्मिनेट ही नहीं होंगे। क्लियर इतनी बात? अब कोई भी अपराध होता है उसमें संरक्षण देता है हमें आर्टिकल 20। मान लो कोई भी क्राइम होता है तो उसमें हमें संरक्षण कौन देता है? आर्टिकल। हमारे पे कोई क्राइम कर रहा है तो हमें सुरक्षित कौन करेगा? आर्टिकल 20। और आर्टिकल 21 हमारी देह की, यानी हमारी जीने की स्वतंत्रता बदलता है आर्टिकल 21। इसी वजह से इनको कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट जापान पे। जापान, बस ये लास्ट है। जापान, जापान। तो जापान की अगर आप बात करें तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया,
विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी आप बोल सकते हैं प्रोसेस मेड बाय द लॉ, प्रोसेस मेड बाय द लॉ, प्रोसेस मेड बाय द लॉ। ठीक है, ये कहां से लिया गया है? जापान से। ठीक है, अब इंडिया से क्या लिया गया? इंडिया से लिया गया शून्यकाल। जब भी संसद का कोई सत्र चलता है तो एक तो सुबह में सेशन हुआ, एक दोपहर के बीच में जो सेशन हुआ। अब वो दो सेशन जो हुए, दो टाइम जो है, जैसे आपकी स्कूल में आधी छुट्टी होती है, वैसे ही जो बीच का जो टाइम पीरियड था उसको शून्यकाल कहा जाता है। समझ में आई? संसद के बीच का जो टाइम होता है, छुट्टी का जो टाइम होता है, उसे क्या बोलते हैं? शून्यकाल। ये 12 से 1 बजे के बीच में 1 घंटे का होता है, 12 से 1 बजे में। ठीक है, तो ये शून्यकाल कहां से ले गया? इंडिया से। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि भारतीय संविधान पर सबसे ज्यादा असर किस चीज का पड़ा है, यानी भारतीय संविधान पर सबसे ज्यादा इंपैक्ट कौन सी चीज का पड़ा है, तो आपको बता दें किसका पड़ा है। ठीक है, भारतीय शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 का पड़ा है। इंडियन एक्ट 1935 का पड़ा है। ठीक है, क्योंकि यहां से 300 अनुच्छेद ऐसे के ऐसे ही उठा लिए गए थे और 395 अनुच्छेद बोले जाते हैं। आज के टाइम पर लक्ष्मीकांत दिखाती है 442 446, तो वो क्या क्या करके ऐड किए गए हैं, वैसे नंबर में कितने अभी तक भी 395। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। तो ये जो टॉपिक है यहाँ पे कवर हो गया। इसके सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपको शिक्षा हब एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। शिक्षा हब एप्लीकेशन पर आपके इसके सारे क्वेश्चन जो है वो मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।